गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में आप लोगों ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तक पढ़ा था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बताया गया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको यूज़ करने के लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना होता है उसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आगे हम क्लास बढ़ाते हैं। आज हम आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको यूज़ करने के लिए हमें उस सॉफ्टवेयर के मालिक को वो उसकी पेमेंट को पेड करना होता है, तो वो आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि डिफिनेशन समझ लीजिए। मालिकाना सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी मीन्स को हिंदी में मालिकाना कहते हैं। मालिकाना सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी सॉफ्टवेयर का मालिक है और कोई भी उस कंपनी के परमिशन के बिना इसका डुप्लिकेट वर्जन या फिर इसको वितरित नहीं कर सकता है। यदि वे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहता है तो यूज़र्स को सॉफ्टवेयर कंपनी को भुगतान करना होगा। बिना भुगतान किए वो यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मीन्स समझ में आ गया होगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विदाउट पेमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। उसको हमें इंस्टॉल करने के लिए कोई पेमेंट नहीं देना होता है, लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के फुल वर्जन के लिए हमें पेमेंट देना होता है। इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है। अब आप पूछेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो हम ऐसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या कोरल ड्रॉ या एडोब फोटोशॉप वगैरह यूज़ करते हैं वो आपका ट्रायल वर्जन रहता है, उसका फुल वर्जन नहीं रहता। जैसे कि जब आप यूज़ करते होंगे एमएस वर्ड तो कुछ ऑप्शन आपके वर्क नहीं करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए। तो हमें अगर हमें फुल वर्जन यूज़ करना होता है तो हमें उस कंपनी को उसका पेमेंट पेड करना होगा, तभी हम उसका फुल वर्जन यूज़ कर सकते हैं, वरना वो ट्रायल वर्जन ही रहता है। ये कोरल ड्रॉ भी आपका प्रॉपर्टी में है। एडोब फोटोशॉप, टैली, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये सारे आपके प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मोबाइल ऐप्स में। ऐप्स का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशंस। अब मोबाइल ऐप्स मोबाइल हम यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसमें बिना ऐप के तो हम मोबाइल यूज़ करेंगे नहीं, ऐप की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आप उसमें इंस्टॉल करते हैं वो सारे ऐप्स ही तो होते हैं। ठीक है, जैसे एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसे आमतौर पर ऐप के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे मोबाइल पर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे मोबाइल पर चलाने के लिए डेवलप किया जाता है। जैसे कि अगर हमें सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर चलाना होता है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है, और अगर हमें मोबाइल पर चलाना होता है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आपका ऐप्स जो होते हैं वो अलग आते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन हो गया या टैबलेट हो गया, इस पर जो हम चलाते हैं उसको हम ऐप्स कहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन आमतौर पर एप्लीकेशन वितरण प्लेटफॉर्म से डेवलप किए जाते हैं जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के मालिक के द्वारा संचालित होते हैं। जैसे ऐप स्टोर आपका iOS जो आईफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, या गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉयड में होता है। इन सब से जो हम भी ऐप इंस्टॉल करते हैं वो आपका मोबाइल ऐप होता है। कुछ एप्लीकेशन फ्री में तथा कुछ के लिए हमें भुगतान करना पड़ता है। जैसे व्हाट्सअप आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप आप इंस्टॉल कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, उसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना था। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। जैसे प्रॉपर्टी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बताया वैसे ही सेम इसमें भी है। जिसमें जब कोई ऐसा ऐप हम इंस्टॉल करते हैं जिसके लिए हमें पेमेंट करना होता है तो उसका जो पेमेंट का हिस्सा होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जिसमें प्रॉफिट एप्लीकेशन के डेवलपर तथा वितरण प्लेटफॉर्म के बीच विभाजित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमने एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो एक उसका आधा हिस्सा एप्लीकेशन डेवलप करने वाले के पास जाएगा और उसका आधा हिस्सा जो प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड करा रहा है उसके पास जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऐप्स में। ऐप्स कितने प्रकार के होते हैं? ऐप्स जनरली आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है नेटिव ऐप्स, दूसरा होता है वेब ऐप्स और तीसरा होता है हाइब्रिड ऐप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नेटिव ऐप्स। नेटिव ऐप्स होते क्या हैं? ऐसे ऐप जो एकल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विशेष रूप से डेवलप किए जाते हैं। मीन्स जैसे कि अगर कोई एप्लीकेशन केवल एंड्रॉयड के लिए डेवलप किया गया है तो iOS पे नहीं चलेगा, या iOS के लिए डेवलप किया गया है तो एंड्रॉयड पे नहीं चलेगा। मीन्स किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो डेवलप किया जाता है वही आपका नेटिव ऐप्स कहलाता है। जैसे इस तरह के ऐप एकल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विशेष रूप से डेवलप किए जाते हैं, इसलिए वे किसी विशेष प्लेटफॉर्म या डिवाइस पर इनका यूज़ किया जा सकता है। जैसे iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ फ़ोन हो गया, सिम्बियन, ब्लैकबेरी जैसे सिस्टम के लिए बनाए गए ऐप को अपने खुद के
अलावा किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे अभी हमने बताया कि iOS के लिए अगर कोई प्रोग्राम डेवलप किया गया है तो एंड्रॉयड पे नहीं चलेगा, एंड्रॉयड के लिए डेवलप किया गया तो iOS पे नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है वेब ऐप्स। अब वेब ऐप्स वेब पे से रिलेटेड है, तो ये जो वेब ऐप्स होते हैं वो हम ब्राउज़र्स के द्वारा यूज़ करते हैं। जैसे ये भी नेटिव ऐप्स की तरह ही होते हैं। वेब ऐप्स चलाने के लिए एक ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है, बिना ब्राउज़र के आप वेब ऐप नहीं चला सकते हैं। और आमतौर पर इसको HTML5, जावा स्क्रिप्ट या CS कैस्केड स्टाइल सेट में लिखे जाते हैं। ये ऐप्स किसी यूज़र्स को URL पर रीडायरेक्ट करता है और केवल उनके पेजेस पर एक बुकमार्क बनाकर इंस्टॉल ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। ये आपके वेब ऐप्स होते हैं। अब हाइब्रिड ऐप्स नाम से ही क्लियर है, एक इसके पहले भी आप लोगों ने हाइब्रिड के बारे में बताया गया था। जैसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, वैसे हाइब्रिड ऐप्स है। हाइब्रिड ऐप्स नाम से क्लियर होगा कि जिसमें नेटिव और वेब दोनों की प्रॉपर्टी होती है, वो आपका हाइब्रिड ऐप्स में आते हैं। आप जैसे एग्जांपल्स देख लीजिए, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, क्रोम हो गया, जीमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब आपके क्या हैं, ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। ड्राइव हो गया, यूट्यूब हो गया। ठीक, अब हम आते हैं डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। कुछ एक दो टॉपिक छूट गए थे, उसको हम लास्ट में कंप्लीट करवा रहे हैं। ये आपका डाटा प्रोसेसिंग साइकिल है, कंप्यूटर में कैसे डाटा प्रोसेस होता है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग पूरा देख सकें। ये आपकी डाटा प्रोसेसिंग साइकिल है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आपका इनपुट होता है। इनपुट आपको पता है, इसके पहले की क्लास में हमने आपको बताया था कि इनपुट क्या होता है और उसके यूज़ क्या होते हैं। इनपुट जो डाटा कलेक्ट करके कंप्यूटर में इंटर किया जाता है उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड है स्टोरेज, जो बीच में है। जहाँ हम डाटा स्टोर करके रखते हैं वो आपका स्टोरेज कहलाता है या मेमोरी कहलाता है। जब यहाँ पे अब प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग डिज़ायर रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए डाटा पर किए गए एक्शन के सीक्वेंस को कहते हैं। डिज़ायर रिजल्ट मेन मेमोरी में स्टोर रहता है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, पहले हम इनपुट करेंगे, वो स्टोरेज में जाएगा, फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आउटपुट में जाएगा। फिर आउटपुट क्या है, जब मेन मेमोरी में स्टोर रिजल्ट को बाहर लाया जाता है तो उसे आउटपुट कहते हैं। ये आपका डाटा प्रोसेसिंग साइकिल हो गया, कंप्यूटर में कैसे डाटा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीमीडिया। इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।